नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से, जहां मलकपुर में सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भाजपा का सफाया होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति जनता में उत्साह, विश्वास और जोश का जो जज्बा दिख रहा है वह अभूतपूर्व है। भाजपा की गलत नीतियों से परेशान किसान, नौजवान, मजबूर, महिलाएं, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्ग अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं। भाजपा की कारगुजारी को उजागर करने के लिए ग्राम मलकपुर की जनसभा में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। जनसभा में जबरदस्त उत्साह भी दिखा। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली बहेड़ी तहसील की इस खबर पर नजर, जहां पर बड़ा बयान दिया है सपा संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने। यहाँ की क्या समस्याएं, आपकी क्या तमाम ग्रामीणों से बात हुई? देखिए, सभी लोग यहाँ पे जो ये गांव है जो है पिछड़ा गांव है। क्यों कि यहाँ के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी हिंदुस्तान में वैसे भी बेरोज़गारी टॉप पे चल रही थी, उसी के क्रम में ये गांव भी अछूता नहीं रहा। यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद आज बेरोज़गार घूम रहे हैं। उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी तक नहीं मिल पा रही है और सरकार पूरी तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है और हर विभाग को जैसे बेचने का काम कर रही है। सेल है, बेल है, BSNL है और देश के एयरपोर्ट हैं और अच्छे अच्छे रूट हैं रेलवे के, तो उसका शिकार यहाँ के गांव के लोगों को भी होना पड़ रहा है और बेरोज़गार घूम रहे हैं। और किसानों ने वही बताया, जैसे कि पूरे विधानसभा में हम लोग घूम रहे हैं कि किसी को भी 1940 जो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का नहीं मिला है, उन लोगों को केवल जो बीच के बनिए हैं और जो यहाँ के विधायक हैं और यहाँ के अधिकारी बीच में कमीशन खा के उनका धान राइस मिलों में 1500-1600 रुपये में तुलवा रहे हैं। इसमें सब अधिकारी जो भ्रष्ट हैं वो भी मिले हुए हैं और यहाँ के जितने नेता हैं वो भी मिले हुए हैं। तीसरा, यहाँ बता रहे हैं कोई गौ घाट नहीं है, जो ज़्यादातर और गांव में सरकार द्वारा कहा गया था बनाया गया है। और सबसे बड़ा यहाँ जो है, मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग जो है हर बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से वोट देते थे, लेकिन जितने वादे भारतीय जनता पार्टी ने करे थे, इन लोगों ने कहा कि एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं करा है। जबकि पिछले दिनों में अब जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितने भी घोषणाएं की थी, चाहे वो 100 नंबर डायल की हो, चाहे हमारा 108 फ्री एम्बुलेंस की बात हो, चाहे बड़े बड़े आपके हाईवे रोड बनाने की बात हो और जो गांव के अंदर लैपटॉप वितरण की बात हो, ना तो योगी जी ने यहाँ कोई टैबलेट दिया है जो इन्होंने अपना वादा करा था, और उन्होंने जो तमाम वादे करे थे भारतीय जनता पार्टी ने, गांव के लोग सभी कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी वादा पूरा नहीं करा। और तो गन्ने का पेमेंट भी इनके द्वारा केवल इस साल इलेक्शन की दौर में बढ़ाया गया है और 4 साल हो गए 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया गया। और दूसरी बात यह है कि आने वाले जो देखा होगा, अभी जो चुनाव हुए हैं, इसी की हार की वजह से केवल थोड़ा सा डीजल का दाम कम हुआ है, लेकिन इनका कहना यह है कि खाने के दाम बिल्कुल आधे कर दिए जाएं और जो रसोई गैस के दाम हैं वो आधे कर दिए जाएं। हम इनकी समर्थन के साथ हैं। अगर सरकार इनको आधा नहीं करेगी, हम सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे और चक्का जाम बहेड़ी में हम लोग जरूर करेंगे। और यही सरकार को पहुंचाना है कि इस बार इन लोगों को एक ही मांग है इनकी कि इस बार हम 2022 में योगी जी को गद्दी से हटा के बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सरकार में हम हटाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि वो किसान के हितैषी हैं, रोजगार लाएंगे, बेरोजगार हितैषी हैं और जो महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ है उनको जेलों को सलाखों को पीछे का भेज काम करेंगे। जैसे हाथरस कांड था, हमारा उन्नाव कांड था, ये इतने बड़े कांड हो गए। ये सरकार वादा करती थी कि हम जो है माफिया राज खत्म करेंगे। मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा। मुख्तार अंसारी भी आज हैं, मुख्तार अंसारी के अलावा आज राजा भैया भी यहीं मौजूद हैं। आज जितने माफिया हैं किसी को भी वही एयर कंडीशन, सबको जेल में सुविधाएं मिल रही हैं। सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है। जो बाहर पैसा लेके भागे थे लोग देश के, ना उनको ये पकड़ के ले आके आ पाए, ना 15-15 लाख किसी के खाते में डाले हैं। तो इस सरकार को बिल्कुल जाना चाहिए और ये सरकार जो है बिल्कुल निकम्मी हो। मैं ये कहता हूँ कि बहेड़ी का हम जैसा मुसलमान कभी मंदिर के खिलाफ थाना न रहेगा, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ राम मंदिर बनेगा, अब बनने जा रहा है। अब आप राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग पा रहे हो तो 200 रुपए को सरसों का तेल, रसोई गैस पिछले दिनों में हम उसकी बात क्यों नहीं करते, जो हमारे रोजमर्रा की चीजें।
आज डीजल और पेट्रोल ये जो इन्होंने थोड़े से रेट घटाए हैं वो किसकी वजह से घटाए? इसलिए घटाए कि जिस दिन उपचुनाव हुआ पंजाब के अंदर, हिमाचल के अंदर जहां इनकी सरकार थी, चारों की चारों विधानसभा हार गए। हरियाणा में इनकी विधानसभा जहां मुख्यमंत्री खट्टर, वहां एक विधानसभा हुआ, ये वहां हार गए। जब इन्होंने उपचुनाव का रिजल्ट देखा, ये सरकार आरक्षण खत्म कर देगी तो हमारे बच्चों को ना नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा, ना हमें गांव पंचायत में रिजर्वेशन मिलेगा, ना हमें विधानसभा में रिजर्वेशन मिलेगा। तो ऐसी सरकार को क्या हम वोट देना चाहिए? उसकी वजह क्या है कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, उन्होंने उनको सबको ठेके पे देने का काम किया। अगर आप एक जमाने में देखा होगा कि केवल और केवल BSNL का मोबाइल, आज उस BSNL के फोन को, कोई सरकारी फोन को कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर विज्ञापन कर रहे हैं तो अंबानी के जियो का कर रहे हैं, ना कि BSNL के, गवर्नमेंट के आमदनी बढ़ाने के लिए उसका कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे हुए कि जो भगोड़े हैं उनको हम देश के अंदर जो माल हमारा लेके गए हैं, हम उनका पैसा लाके गरीबों को बांटेंगे। विजय माल्या आया नहीं आया?